स्टूडेंट, देखो पिछले वीडियो में हमने जो है 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया था और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को करना था। यहाँ तक कि अपनी बात हो चुकी थी। अब हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ठीक है। और ये मैं बताऊँगा आप लोगों को, देखो कैसे करना है। आपको वही वाला सेम क्वेश्चन वही है। देखो इसकी मैं लैंग्वेज बताता हूँ एक बार कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्य दिए गए, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुपद दे रखा है, उसके साथ में शून्य दे रखा है -2। हमें क्या करना है, अन्य सभी। अन्य कितने आएंगे, देखो 3 घात का बहुपद है, सबसे बड़ी पावर कितनी है 3। 3 घात का बहुपद है तो इसके शून्य भी कितने होंगे 3। तो एक शून्य तो हमें दे रखा है, बाकी के 2 शून्य को और पता करने हैं। ठीक है, तो वही तरीका है, वही देखो इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले शून्य से गुणनखंड बनाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे चूँकि x = -2 जो है fx, ये fx है अपन को दे रखा है, जो इसका एक शून्य के इस वजह से गुणनखंड, इस 2 का इधर पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा x + 2 बराबर 0 हो जाएगा ना। तो इस माइनस के 2 को आप इधर पक्षांतर कर दिया आपने, तो क्या हो गया x + 2 हो गया। और x + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख देंगे हम कि इस वजह से x + 2 fx का क्या हो जाएगा गुणनखंड। ये x बराबर जब में रहता है ना, जब तो शून्य को होता है, इसको पक्षांतर कर देता है तब गुणनखंड fx का एक गुणनखंड होगा। अगर ये fx का एक गुणनखंड होगा तो फिर बाकी गुणनखंड पता करने के लिए क्या करते हैं, इस गुणनखंड का इसमें बहुपद में भाग लगा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे शेषफल प्रमेय से। और शेषफल प्रमेय से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे अब। तो इस तरीके से ये तो हो गया छोटा वाला, तो gx चाहो तो यहाँ लिख दो एक बार, gx = ये x + 2 है और fx तो हमें दे रखा है, तो बस भाग लगा देंगे। यहाँ पे देखो x + 2 का भाग लगाना है आपको, किस में, fx में। और fx क्या है आपके, fx का x³ बुक में दे रखा है +13x² +32x और +20, ये हमारा क्या है fx है। भाग लगा दो, सिंपल है। वही तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर भाग देना ही नहीं आ रहा हमें, तो भाग देना मैंने अच्छे से 9th क्लास में पढ़ाया था, देखो एक बार तो, फिर भी नहीं आ रहा है। मैं हर सवाल के अंदर 2-3 सवाल बता दिए भाग देने के, अब तो आप लोगों को आना चाहिए। तो देखो मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ भाग देने का तरीका क्या है। और जो आप सिंपल भाग देते हो इस तरीके से 31 में अगर 5 का भाग देना है, तो यहाँ तो आप पहाड़े बोल देते हो इस तरीके से, लेकिन यहाँ x² x - 2 इनका भाग देना थोड़ी, पहाड़ा थोड़ी आता है हमें। तो यहाँ क्या सिस्टम होता है, आप ये देखो ना, यहाँ होता क्या है एक्चुअल में, वो पहाड़ा क्या कर रहा है, वो पहाड़ा इन दोनों का ही तो गुणा कर रहा है ना, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखो ना 6 × 5 = 30 ही तो हमने यहाँ लिखा है इस जगह। तो यहाँ क्या लिखना है और यहाँ क्या लिखना है, उसका क्या तरीका बता रहा हूँ मैं। इसका भी पहला पद ले लो और इसका भी पहला पद ले लो और भाग दे लो। तो क्या है इसका पहला पद, ये x³ है, देखो x³ है ना, और इसमें भाग किसका दे लो, इसका पहला पद क्या है, x का भाग दे लो। नीचे 1 घात है, ऊपर 3 घात है, बटे में घातें कम हो जाती है, तो 1 घात ऊपर की घात में से कम कर दो, कितनी घात बच जाएगी, x की 2 घात बच जाएगी। ठीक है ना, या ऐसे याद रख लो, अगर यहाँ सिंगल घात का ही है तो इससे 1 कम घात तक भाग जाता है, इससे 1 कम घात कितनी होती है, x की 2 घात, इससे 1 कम घात हो जाएगी, तो 2 घात तक भाग चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, वही तरीका, ये पता लग गया। अभी 30 का पता नहीं है, मान लो 30 का पता नहीं है, तो 30 आएगा कैसे, इन दोनों का गुणा करके तो 30 लाए थे, तो बस इसका और इसका गुणा करके यहाँ लिख दो। x² का x से गुणा करोगे तो x की 1 घात गुणा में घातें बढ़ती है और भाग देने पर घातें घटती है। ठीक है, ये x³ हो जाएगा और x³ ये तो इसका इससे गुणा हुआ, अभी प्लस के 2 से गुणा और करना बाकी है, तो x² का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, +2x² हो जाएगा। घटा देंगे, ये माइनस और ये माइनस, दोनों प्लस के थे तो दोनों का चिन्ह बदल दिया, ये तो कटना ही है हमेशा। ठीक है, और 13x² में से 2x² कम कर दोगे तो कितना x² बचेगा, 11x² बच जाएंगे। फिर वही तरीका, यहाँ कुछ बच जाता है तो वापस पहाड़ा बोलते हैं हम। ठीक है, तो पहाड़ा कैसे बोलेंगे, वही तरीका, इसका पहला पद चाहो तो ये 32x को उतार लो, ऊपर के 32x उतार लिया हमने। अब 11x² पहला पद हो गया ना, तो ये पहला पद और इसका ही पहला पद, तो देखो
ये 11x², और इसका पहला पद क्या है x है, नीचे एक घात है ऊपर दो घात है, तो इसकी दो घात में से एक घात कट जाएगी, एक घात बचेगी, मतलब 11x बचेगा ओनली। 11 में तो किसी का भाग दिया नहीं, संख्या है ही नहीं अपने पास, तो ये 11x आ गया। ठीक है, अब 11x का गुणा x से करेंगे तो यहाँ तो वही 11x² आना ही है, पहला पद तो सेम ही आता है सब जगह, उसको देख के तो लिखा है हमने ऊपर भागफल। 11x का प्लस के 2 से गुणा करोगे तो देखो इसके साथ x नहीं है तो संख्या का संख्या से गुणा हो जाएगा, 11 गुणा इससे 2 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22, और एक 11 के साथ वाला x इसके साथ लग जाएगा, ऐसे ये आ गया। इसको माइनस कर दो और इसको भी माइनस कर दो। ठीक है, तो ये तो कट गया, 32 में से 22 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x, और ऊपर के 20 और उतार लेंगे, ये ऊपर के 20 भी उतार लिए, यहाँ तक ठीक है। अब इसका पहला पद देख लो कितना है 10x, 10x में भाग देना है किसका, अब इसके पहले पद का, तो x कट गया, कितना बच रहा है 10, तो प्लस 10, ये प्लस का ही 10 है, अगर माइनस का होता तो माइनस 10 लिख देते। फिर 10 का गुणा कर दो, 10 का गुणा x से करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। देखो ये कट गया, ये माइनस माइनस दोनों ही कट गए, तो शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 आना ही है क्योंकि तभी तो गुणनखंड। अब देखो एक चीज़ और समझाता हूँ मैं यहाँ पे, ये भाग मैं दोबारा से बताऊँगा। देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब पूरी बार भाग चला जाता है, जैसे मान लो 30 में 5 का भाग आपने दिया और इस तरीके से कट गया, जब पूरी बार भाग चला जाता है तो इन दोनों का मतलब एक तो क्या भाजक जिसका भाग दे रहे हो, भाजक 5 है और भागफल कितना है 6 है ना, तो इसको बोलते हैं भागफल। वो किसके बराबर होता है, जिसमें भाग दिया था, जिसमें भाग उसको क्या बोलते हैं भाज्य के बराबर होता है। और हमारे भी तो यही हुआ है, देखो भाजक और इस भागफल का गुणा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और हमें इसके शून्य ज्ञात करने को बोला था, इस वजह से हम इसको नहीं लिखेंगे, उसकी जगह इन दोनों का गुणा लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे। इसलिए जो fx है वो किसके बराबर है, fx कौन, ये वाला fx, ये fx किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। तो इन दोनों के गुणा किसके, एक तो x+2 और एक x², क्या था वो भागफल 11x प्लस 10, इसके गुणा के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, अब शून्य ज्ञात करने हैं तो दोनों को 0 बराबर कर देंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि शून्य के लिए मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, fx किसके बराबर कर देते हैं 0 के, fx को 0 के बराबर कर दो, तो इस पूरे ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर कर दो, तो x+2 और x² प्लस 11x प्लस 10 को किसके बराबर कर दोगे 0 के बराबर कर दोगे। ठीक है, और 0 के बराबर कर दिया तो ये देखो x+2 एक ब्रैकेट ये भी अलग से 0 के बराबर हो गया, और ये पूरा ब्रैकेट है ये भी किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। ठीक है ना, अलग अलग गुणा कर, ऐसे जब दो गुणा में ब्रैकेट 0 के बराबर हो तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करते हैं, ये नियम है। यहाँ से x का मान निकलेगा -2, और ये हम पहले से ही जानते हैं, ये तो हमने सवाल में दिया था। अरे ये वाला शून्य तो सवाल में दिया था कि नहीं दिया था, अपन को दिया था ना, देखो मैं बताता हूँ, ये रहा, ये एक -2, देखो एक तो सवाल में दिया था, इसका यूज करके तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। तो ये तो हमें पता था, इसे उसने तो यूँ कहा कि एक दो शून्य और है वो पता करो, वो इससे मिलेंगे, तो इसके वो 3 पद वाले गुणनखंड कर दो। देखो ये यहाँ स्पेस कम है तो मैं एक गुणनखंड यहाँ करके बता रहा हूँ, देखो एक बार अच्छे से देखना, इस तरीके से क्या है x² प्लस 11x प्लस 10, 11, देखो 10 के टुकड़े करने, इधर इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, अगर x² गुणा में यहाँ जैसे 5 होता है तो 10 पंजे 50 करते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, लेकिन अभी तो गुणांक नहीं है कुछ भी, तो सिर्फ 10 के ही जो है गुणनखंड करने, टुकड़े करने, तो करो टुकड़े। 10 के 11 कैसे आएगा, जब आप 10 के टुकड़े करोगे, 10 एकम 10 है ना, 10 और 1 11, तो टुकड़े क्या कर दिए 10 एकम, ये इस तरीके से 10 एकम 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो 10 और एक दोनों ही प्लस के रखेंगे तभी तो प्लस का 11 आएगा, और दोनों के पीछे x लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखो इस तरीके से लिख देंगे, बीच का पद नहीं लिखते हैं, x² प्लस ये 10x फिर प्लस 1x और प्लस ये वाला 10, ऐसा कैसे, दो में से कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x² की वजह से 1x बच जाएगा और प्लस का 10 भी बच जाएगा, क्योंकि x ही कॉमन लिया है, और यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहाँ कितना कॉमन आता है 1, ये 1 कॉमन ले लिया, एक तरह से 10 को भी 10 × 1 मान लो आप, तो 1 यहाँ पे भी है 1 यहाँ पे भी है, तो 1 कॉमन आ गया, क्या बचा x, और ये प्लस के 10 अंदर ब्रैकेट में बच गया। ठीक है, तो
एक्स प्लस 10 पूरा ब्रैकेट कॉमन है, एक्स प्लस 10 पूरा ब्रैकेट कॉमन है, तो यहाँ से एक्स बचा, यहाँ से +1 बचा, एक्स +1 बच गया, और ये बराबर 0 चल ही रहा है देखो, है ना, ये तो यहाँ तो बराबर 0 था ना, देखो ये बराबर 0 था, बराबर 0 चल ही रहा है। तो मैं ये दोनों ब्रैकेट एक्स प्लस 10 और एक्स प्लस 1 यहाँ लिख रहा हूँ, ये टुकड़े कर दिए हमने, है ना। तो एक टुकड़ा तो है एक्स प्लस 10 और एक है एक्स प्लस 1 और बराबर 0। इन दोनों देखो वापस वो दो ब्रैकेट गुणा में और बराबर 0 है, तो दोनों को अलग अलग 0 बराबर कर देंगे। तो एक्स प्लस 10 बराबर भी 0 इसलिए, है ना, और एक्स प्लस 1 बराबर भी 0। यहाँ से 10 का पक्षांतर कर दिया तो माइनस के 10, और यहाँ से +1 का पक्षांतर कर दिया तो -1। तो ये 2 शून्य को और पता चल गया हमें, -10 और -1। बस यही सवाल था कि हम एक बहुपद दे रहे हैं। अब दोबारा से बता रहा हूँ, पूरा दोबारा सुनना अच्छे से। आपको देखो क्या था सवाल, आपको ये बहुपद दिया गया था और एक शून्य दिया गया था -2। आपसे पूछा गया है कि बाकी के शून्य पता करो। बाकी कितने रहेंगे, 2 और हैं, क्योंकि 3 घात का बहुपद है तो शून्य भी कितने हैं, 3 है। तो एक शून्य दे दिया, 2 और पता करने थे। तरीका क्या है, आप क्या करो, इस शून्य का इस जो भी संख्या रहती है उसका इधर पक्षांतर, अगर प्लस की तो प्लस, माइनस तो सबका पक्षांतर करते हैं। माइनस का 2 का पक्षांतर किया और एक गुणनखंड बना लिया, इसको x+2 x+5 कुछ भी बन सकता है, जो संख्या यहाँ रहेगी उस हिसाब से ये गुणनखंड बन गया। ये गुणनखंड बनने के बाद हमने क्या किया, इसका इसमें भाग लगा दिया, भाग लगाया, शेषफल 0 आना, ये पूरी बार भाग जाएगा। हमने भागफल पता कर लिया। हम एक बात जानते हैं कि जब पूरी बार भाग चला जाता है इस तरीके से, तो इन दोनों का गुणा भाज्य के बराबर होता है। 6 पंजे 30 और ये भी 30 है, तो भाजक और भागफल का गुणा किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर होता है। तो हमने भी f(x) जो है उसको, ये जो f(x) था इसको इन दोनों के गुणा में चेंज कर दिया, इन दोनों x+2 और इस पूरे भागफल के गुणा में चेंज कर दिया, x+2 और भागफल के गुणा में चेंज कर दिया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए तो f(x) को 0 के बराबर करते हैं, तो हमने f(x) को 0 बराबर किया और f(x) से जब क्या लिख दिया, ये इन दोनों का गुणा लिख दिया, ये लिख दिया बराबर 0। इसको अलग से 0 के बराबर किया, इसको अलग से 0 के बराबर किया, 3 पद वाले गुणनखंड किए, उससे 2 ब्रैकेट मिले, दोनों को अलग अलग 0 बराबर किया और 2 शून्य को और पता कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला सवाल करना होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन अभी तक चेक नहीं करवाया किसी ने, सेकंड क्वेश्चन चेक करवाओ पहले, तो मैंने दिया था आपको ये रूट वाला। अगला देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें 4th नंबर का, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो देखो ये क्वेश्चन और बचा हुआ है इसके अंदर कि बहुपद f(x) दे रखा है आपको को gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल जो है ये देखो क्रमशः rx क्रमशः x -2 और -2x+4 प्राप्त होता है, तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। ऐसे तो तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो संख्याओं से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना आप ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये यूँ कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो अगर अभी एक कोई संख्या है, जैसे मान लो 32 है ना। अब 32 में किसी ने जो है 5 का भाग लगाया, या मान लो, हटाओ इसको 1 मिनट, 32 है, इसमें कितने का भाग लगाया, यहाँ पता नहीं है कितना आना चाहिए, यूँ कह रहा है वो, और भाग गया 6 बार। ठीक है, और शेषफल बचा कितना, 2 शेषफल बचा। आपसे कोई यूँ पूछे कि 32 है, उस 32 में हम किस संख्या का भाग लगाए, यहाँ कितने का भाग लगाया होगा, ताकि जो है शेषफल तो भागफल तो कितना है 6 और शेषफल कितना बचा, 2 बचा। तो ये संख्या बताओ कितने का भाग लगाया होगा। तो कैसे पता करेंगे, क्या तरीका है इसको पता करने का। कोई तो पहाड़, यहाँ तो तुम्हें पहाड़ आता है संख्याओं में, तो बता दो कि सर 6 पंजे 30, 5 का भाग दिया होगा जरूर, जब भी तो 2 शेषफल बचा। लेकिन अगर पता करना हो तो कैसे करोगे, अगर बड़ी संख्या होती तो तरीका क्या है मैं बताता हूँ। देखो कि आप क्या करो, शेषफल को इसमें से कम कर दो, शेषफल को मतलब ये जो आपका 32 है इसमें से 2 को कम कर दो, कितना बचा, 30 बच गया। अब 30 में भागफल का भाग लगा दो, देखो आ गया ना, 5 का भाग दिया होगा। कब कैसे ही पता कर सकते हो आप, आपसे कोई कहते कि एक संख्या है, जैसे मान लो 57 ये संख्या है ना, इसमें कितने का भाग दिया होगा कि 5 बार भाग गया और 2 शेषफल बच गया, कितने का भाग दिया होगा। ऐसे कौन सी संख्या है जिसका भाग दिया होगा जो 5 बार भाग चला गया और 2 शेषफल बच गया। तो आप क्या करोगे, इस 57 में से 2 कम करोगे, शेषफल को भाज्य में से कम करते हैं, कितना बचा
55 और 55 में 5 का भाग लगा दो, जिसका किसका भागफल का कितना आया 11। इसका मतलब 11 का भाग दिया होगा किसी ने, जब ही तो 11 पंजे 55 और ये 2 कम हो गए, तो इस तरीके से आया होगा। तो आपको यहाँ भी यही करना है। आपको अब देखो इस सवाल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्या करना है। आपको सवाल में fx दिया है, ये दिया गया है ना, और भागफल दिया है qx, ये भागफल भी दे रखा है आपको, और आपको शेषफल rx है ना, ये भी दे रखा है। x के फल आने इस वजह से है और कुछ भी नहीं है, ये भी दे रखा है। और आपसे पूछा क्या, gx पूछा है। gx क्या है, वही जिसका भाग दिया है। यहाँ भी सेम ऐसा कैसा ही है। तो आप पहले क्या करोगे, आप जो ये शेषफल है ये इस fx में से कम करोगे, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, fx में से इस शेषफल rx को कम कर दोगे, जो भी आएगा उसमें इस qx का भाग लगा दोगे, मतलब किसका, भागफल का भाग लगाना है। यही काम करना है आपको। तो जो चीज़ें दे रखी है मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो क्या क्या दे रखा है आपको, fx दे रखा है। fx क्या दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। fx दे रखा है आपको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और ये तो है fx। और qx दे रखा है आपको, qx का मतलब है भागफल, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। भागफल कितना दे रखा है आपको, x माइनस 2, और शेषफल भी दे रखा है rx, और वो दे रखा है आपको माइनस 2x प्लस 4, ये शेषफल दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे gx पूछा है, ये gx पूछा है, और ये क्या होता है, भाजक, जिसका भाग दे रहे हो आप, जिसका कितने का भाग दिया था ये पूछा आपसे। तो क्या करेंगे हम, इस fx में से पहले शेषफल को माइनस किएंगे। सेम टू सेम ये वाला सिस्टम है। आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो ये तो हो गया वो वाला 57, अभी मैंने एग्जांपल समझाया था, ये 57 वाला, ठीक है। और ये भागफल, भाग कितनी बार दिया था, ऊपर लिखा था मैंने 5, देखो ये रहा 5 बार भाग गया था। और शेषफल कितना बचा था, 2 बचा था, तो ये शेषफल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। तो हमने जो हमारा भाजक है जो 11 कैसे प्राप्त किया था हमने, ये 2 जो है 57 में से माइनस किया था, और फिर जो संख्या आई थी उसमें 5 का भाग लगाया था हमने, ऐसे ही पता किया था। तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा शेषफल है rx, ये हम fx में से कम करेंगे, पहले तो घटाएंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसमें x माइनस 2 का भाग लगा देंगे, तो हमारा जो है gx मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो मैं एक बार बता रहा हूँ, देखो जल्दी से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, fx में से हम किसको घटा रहे हैं, rx को। rx क्या है, शेषफल है, इसको घटा रहे हैं। तो देखो अभी तो बहुत सौ घटाना ही नहीं आएगा। fx क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये तो हमारा fx है। और इसमें से घटाना किसको है, माइनस के 2x प्लस 4 को घटाना है। घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। इसका चिन्ह बदलो, 2x का ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। इनमें से तो कुछ घटा ही नहीं है, तो ये तो ऐसा कैसा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो ऐसा कैसा ही, ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, तो प्लस के 3x हो जाएंगे, 2 और 1 ये, और प्लस का 2 है और ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये आपके वो आ गया क्या, fx में से आपने rx को घटाया, तो ये प्राप्त हुआ आपको। अब इसमें सिर्फ x माइनस 2 का और भाग लगाना है, जिसमें आंसर आ जाएगा। तो क्या है ये, एक्स क्यूब, मैं यहाँ भाग देके भी बता देता हूँ आपको, यहाँ बताता हूँ। यही x माइनस 2 का भाग देना है, किसमें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3, ये देखो ये वाला था, ये मैंने वहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसका भाग दे लेते हैं। भाग देना सिंपल है, मैं बता चुका हूँ पहले भी क्लासों में, कब से भाग देते आ रहे हैं हम। इससे ये सिंगल घात का पद है, तो एक घात कम बार, एक घात कम कितनी, एक्स स्क्वायर बार भाग जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर बार एक्स स्क्वायर कैसे गुणा करोगे, तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का माइनस के 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस चिन्ह बदल दिए, ये कट गया। माइनस का तो 3x स्क्वायर है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 1x स्क्वायर बच जाएगा, ऊपर के 3x उतार लेंगे। अब माइनस के 2x, ये माइनस के एक्स स्क्वायर में इसका भाग लगा दो। देखो माइनस के एक्स स्क्वायर में x का भाग लगाओ, इसका पहला पद x है, इसका पहला पद x स्क्वायर है, तो ये देखो भाग देंगे तो ये 2 घात में से 1 घात, मतलब माइनस का x बचेगा ओनली, तो माइनस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो एक्स माइनस के एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा एक्स से करेंगे तो 2x आ जाएगा। ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया।
3x में से 2x कम करोगे तो कितना x बचेगा, और -2, ये -2 ऊपर का उतार लिया हमने। देखो x -2 और x -2 कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, समान संख्या आ गई तो x -2, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया दोनों, शेषफल कितना आ गया 0। तो भागफल कितना आया, x² - x प्लस x, तो अब यहाँ लिख देंगे हम, इसलिए gx बराबर इसका भाग दिया होगा। अब देखो उत्तरमाला में जो है ये आंसर नहीं आ रहा है, वहाँ पे उत्तरमाला में कुछ अलग आंसर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है या तो इस fx में चिन्ह की मिस्टेक कर रखी है बुक वाले ने, या फिर उत्तरमाला के इसमें चिन्ह लिखा तो यही है लेकिन आंसर में चिन्हों की मिस्टेक आ रही है कुछ। देखो मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, ये रहा, ये देखो इसमें आंसर में क्या आ रहा है, ये देखो x² - x और -1 आ रहा है, और अपने क्या आ रहा है, तीनों माइनस के आ रहे हैं, और अपने ये जो एक जो है ये प्लस का, ये भी प्लस का आ रहा है। तो मुझे लगता है कुछ चिन्ह की मिस्टेक कर रखी किताब वाले ने, बाकी आंसर तो यही आएगा। ठीक है, ये अपने आंसर आ चुका है। अब कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली, अगली प्रश्नावली कौन सी आने वाली है अपनी 3.4। ठीक है, 3.4 पढ़ेंगे। ये बाकी के इसका ये जो सवाल मैंने बता दिया इनको भी 2-2 3-3 बार सोल्व करके देखो अच्छे से, तभी समझ में आएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ओके।